सो यूनिट 2 है हमारी कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो हम यूनिट को समझ लेते हैं, यूनिट है क्या। तो वर्ड है कॉम्बिनेशनल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइंड। ठीक है, मीन्स देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू और टू और मोर देन टू गेट्स। ठीक है, बिल्डिंग मतलब, अब देखिए बिल्डिंग मतलब मैं घर की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं आईसी चिप सर्किट्स एंड ब्लॉक्स। ब्लॉक मतलब उनको की बनाने की ब्रिक्स, एक तरह से अजलाई की ब्रिक्स। तो हम सर्किट्स, ठीक है, सर्किट देखेंगे और उनकी एलिमेंट्री यूनिट्स को स्टडी करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे कि कैसे सर्किट प्रिपेयर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें हमारा क्या है देख लेते हैं। एज पर डेफिनेशन कॉम्बिनेशनल सर्किट, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कॉम्बिनेशनल गेट पढ़ाए थे, अगर आपको ध्यान हो लास्ट यूनिट में। तो कॉम्बिनेशनल गेट क्या होता है बताइएगा कोई मुझे, कॉम्बिनेशनल गेट बताइए क्या होता है। गेट आप सबको पता है ना, लॉजिक गेट, है ना। एक मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशनल सर्किट, सॉरी कॉम्बिनेशनल गेट। तो कोई आइडिया है किसी को क्या होता है बताइए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने आपको एक कॉम्बिनेशनल गेट पढ़ाए थे लास्ट यूनिट में, तो कॉम्बिनेशनल गेट क्या होते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। सर जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं एंड और नॉट, इन सबको जो मिक्स करके हाँ जो हम बनाते बिल्कुल, हो सर। तो उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल गेट। तो इसी तरह से हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है, तो सर्किट को कंबाइन कहते हैं, हमारा सर्किट तैयार होता है। सो दिस सर्किट इज ए सिस्टम कंटेनिंग बेसिक boolean ऑपरेशन। बेसिक boolean ऑपरेशन क्या है हमारे, एंड और नॉट, some inputs and set of output, and sorry, in combinational circuit the output depends on the present input and there is no memory element। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ड आया है नो मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, जो आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाद में हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट भी आएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। मेमोरी एलिमेंट भी एक चीज होती है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो उसको बाद में देखते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। You can see that there are some inputs and correspondence of that inputs there are m outputs, some outputs। तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन सर्किट। एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशन सर्किट्स के हमारे, एक्सोर, एक्सनोर, नैंड नोर। ठीक है, ये तो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट भी हैं और कॉम्बिनेशनल क्या है गेट भी हैं। एक्सोर, एक्सनोर, नैंड नोर मैंने आपको बताए थे, ये हमारे क्या है कॉम्बिनेशनल गेट भी हैं। और लेकिन एनकोडर, डिकोडर, ये सब जो इसमें लिखा है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब हमारे कॉम्बिनेशनल गेट नहीं है। क्या है ये सब हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब इनको हम स्टडी करेंगे, इनकोडर को, डिकोडर को, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, अर्थमेटिक यूनिट, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट्स की क्या जरूरत है, कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने की हमको क्या जरूरत आई। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ चिप्स इन सीपीयू। सीपीयू में चिप्स को रिड्यूस करने के लिए कम से कम चिप का यूज होता है। हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स का यूज करते हैं कि कम से कम चिप्स को सीपीयू में यूज करना पड़े और मैक्सिमम आउटपुट आए। देखिए सारा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की को फोकस करती है कि मिनिमम हार्डवेयर यूज हो और मैक्सिमम आउटपुट आए, क्योंकि जितना ज़्यादा हार्डवेयर यूज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा सर्किट हीट होगा और लेट स्लो काम करेगा। और सेकंड रीजन क्या है, रिड्यूस डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईसी एंड चिप्स इन सीपी। ठीक है, और उसकी आईसी और चिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को
रिड्यूस करना। दो चीज समझ में है सबको कि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्यों स्टडी करने वाले हैं। कुल मिला के हम टोटली क्या कह सकते हैं, वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो उसकी क्या हम एफिशिएंसी को, ठीक है, उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की। अब इसमें देखिए फर्स्ट टाइप हमारा जैसे क्या है, अर्थमेटिक सर्किट। तो अर्थमेटिक सर्किट किसका एग्जांपल है हमारा, इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। मैंने आपको बताया क्या है हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। अच्छा, आपका जो एएलयू होता है, सीपीयू में आपने सुना होगा एएलयू, सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है हमारा, अर्थमेटिकल लॉजिकल, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो उसको कैसे बनाया जाता है उसका एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सो दिस सर्किट इज यूज्ड इन एएलयू, देखिए लिखा है यूज्ड इन एएलयू फॉर अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका यूज हम किस में करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, ये हमारा सीपीयू का रोल है। बच्चों एक मिनट, हमारी क्लास में कुछ क्लासमेट्स आए हैं, जरा मैं इनसे बात कर लूँ। बच्चों आप मुझसे मिलके जाना, जरा मुझसे मिलके जाना। So types of arithmetic circuit, here we are going to discuss types of arithmetic circuit। अब देखिए दो तरह का होता है arithmetic circuit, एडर ऐड करने वाला, सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, हाफ एडर, फुल एडर, इसके टाइप पैरेलल एडर, लुक एट कैरी एडर। सब्ट्रैक्टर क्या, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, मैं जरा तुम्हारे क्लासमेट से कुछ बात करूंगा अभी, ये आते नहीं क्लास में, मैं पूछना चाहूंगा क्या बात है। तो अर्थमेटिक सर्किट का आपको ध्यान रखें, दो टाइप होते हैं, एडर और सब्ट्रैक्टर। एडर के आपके 4 टाइप्स हैं एंड सब्ट्रैक्टर के आप 2 टाइप। एडर का मतलब जो बाइनरी नंबर्स को ऐड करेगा, और सब्ट्रैक्टर मतलब जो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं, फर्स्ट वन है हमारा हाफ एडर। तो हाफ एडर क्या है हम देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर टू बिट एडिशन। इसका हम यूज किस में करते हैं, 2 बिट एडिशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखिए हमारे पास 2 बिट हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारी क्या है, इनपुट बिट्स हैं, और ये हमारी क्या है, आउटपुट बिट्स। अब ध्यान रखिएगा, हम इसमें बाइनरी एडिशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बाइनरी एडिशन। वेट